तिनसुकिया लॉ कॉलेज में आज पहली बार नलिनीकांत दहोतिया ओपन डिबेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। ओपन डिबेट प्रतियोगिता का विषय था समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। मालूम हो कि तिनसुकिया लॉ कॉलेज द्वारा पहली बार ओपन डिबेट प्रतियोगिता की मेजबानी की गई। ओपन डिबेट प्रतियोगिता में 14 टीमें ने भाग लिया, जिनमें सनई राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बडिंगबड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, वीमेंस कॉलेज, तिनसुकिया कॉलेज, GS लोहिया गर्ल्स कॉलेज, विद्या भारती इंटरनेशनल स्कूल, पाइनवुड आवासीय विद्यालय, इन्वेंचर अकादमी, होली ब्रुक स्कूल, जनता कॉलेज, गुरु तेग बहादुर अकादमी एवं तिनसुकिया लॉ कॉलेज शामिल थे। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में डॉक्टर अच्युत बोरठाकुर और राजकुमार अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रमों शुभारंभ स्वर्गीय नलिनीकांत दहोतिया के पुत्र तथा तिनसुकिया लॉ कॉलेज परिचालना समिति के अध्यक्ष समाज सेवक भुवन सिंह दोहोतिया द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रमों की संचालना शिक्षिका दीपांजलि चेतिया द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भुवन सिंह दोहोतिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिवक्ता BK केजरीवाल, वीमेंस कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रकांता शर्मा, तिनसुकिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खेतान उपस्थित थे। प्रतियोगिता में विषय के पक्ष तथा विपक्ष में बोलने वाले प्रतिभागियों द्वारा सुंदर तरीके से अपनी राय रखी गई, जिससे साबित होता है कि आज विद्यार्थी देश के सभी ज्वलंत विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। And practices of the people over a long period of time, which have now taken the force of law. I repeat, the form of law. And this custom tradition of the people are protected under Article 25 of the Constitution, right? Which is a fundamental right of the people. And there is also Article 29, which provides for protection for the ethnic, language, script and culture. After that, we have Article 21, the very famous one, which gives us the right to life and liberty. So, if we connect all these doors, we come to know that UCC is only infringing the fundamental rights of the people of the country, which is not acceptable to the country. लॉस क्यों नहीं हो सकते? सबको एक ही लॉ क्यों देना जरूरी है? अगर मुझे समझाना होता है एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे 5 फिंगर्स। अब हमारे 5 फिंगर्स सब एक समान नहीं है, सब अलग अलग है, सबके अलग है। सब अभी हम लोग अपनी छोटी फिंगर को देखें तो छोटी फिंगर सबसे वीकेस्ट होगी, जल्दी टूट जाती है। और फिर उसके बाद वाला फिंगर देखें तो वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड होता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर जो हम लोग का बीच वाला फिंगर है वो तो सबसे टॉलेस्ट है, सबसे पावरफुल है, तो उसको तो और प्रोटेक्ट करना होगा कि वो कुछ ज़्यादा अपना पावर को यूज़ करके कुछ बुरा ना करे। हम लोग का जो ये पॉइंटिंग फिंगर है ये सबको पॉइंट करता है, पर ज़्यादातर बुरा चीज़ों को पॉइंट करता है। तो इसको हम लोग को कंट्रोल में लाना है कि ये सब अच्छी चीज़ों को पॉइंट करे, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारा थंब, वो तो हम लोग का थंब आइडेंटिफिकेशन है, जिसको साइन देना नहीं आता वो लोग अपना थंब ही यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। पर अब इन सबको हम लोग अलग अलग वेज में प्रोटेक्ट करते हैं। अगर सबको हम लोग एक ही वे में प्रोटेक्ट करते हैं तो कैसे चलेगा? प्रतियोगिता में विजय दल का पुरस्कार तिनसुकिया लॉ कॉलेज के विकास चौधरी, रजनी सिंह एवं तिशा गोयल की टीम को मिला, जबकि प्रथम रनर अप का खिताब GS लोहिया कॉलेज के किरण राय, M लेखा नायडू तथा स्वयं शर्मा की टीम को हासिल हुआ। द्वितीय रनर अप का पुरस्कार बडिंगबड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ब्रत्ती देव, शौर्य हेमंत पाल एवं अमरीशा सुद को मिला। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खेतान द्वारा सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। Of TDC first and second semester exams are going on, they will not be able to participate in the event. Then we change the idea and we make it an open event. So all the higher secondary schools are also invited. And you see the results. It was quite unexpected to have 14 teams to participate in the event. As Mr. Rajendra Agrawal, he rightly quoted the 42 speakers are here. So normally in a debate competition, one speaker is allowed to speak, but we slightly changed the design of the event and we made it a team event in which we, while framing the rules, we said that all 3 participants are allowed to participate. We have a very lively and interesting debate
with a very interesting and relevant subject about the implementation of Uniform Civil Code. আমাৰ অসমীয়াত ক'লে হ'ব উমৈহতীয়া নাগৰিক সংহিতা। ইয়াত মই ঠিক ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগতে বিফৰ দি এনাউন্সমেণ্ট অফ দি ৰিজাল্ট দুটা কথা খালি মই কওঁ যে আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টবিলাকে স্পেচিয়েলি এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছে বা মিছ কৰিছে যে ইট ৱাজ এ মেণ্ডেট given by our constitution makers. The state shall endeavor for its citizens a uniform civil code throughout the territories in India. It is directly principle of state policy. পৰ্যন্ত আছে যদিও এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় এইটো কিন্তু আমি কেনট ইগনোৰ ইট এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ কৰোঁ অলপ ইম'চনেল অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ভাৱনা হৈছে আজি ধেৰুৱা থাকিলে জ্ঞান ভাল পালে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱবোৰ আহে আৰু মাজে মাজে তিনিচুকীয়া ল' কলেজে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটো বিষয়ত কি ক'ব? বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ ভাবিছোঁ কাৰণ এই যিকেইজনে এতিয়া এণ্টিং হৈ আজি দেশৰ কথা ক'লে বৰ সুন্দৰ কৈছে আৰু একদম নতুন ন গতিকে খুব ভালকৈ হয়তো নোৱাৰিব এতিয়া কিন্তু যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটোত একজন ভাল ভাল নিশ্চয় লৈ আহিব आज हम लोगों के तिनसुकिया लॉ कॉलेज में फर्स्ट नलिनीकांत दहोतिया ओपन डिबेट कंपटीशन हो रहा है और इसमें विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 14 टीम्स हैं यहाँ पर और द टॉपिक फॉर दिस डिबेट कंपटीशन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड would promote national unity amongst diverse religious communities। और इस पार्टिसिपेशन और इस इवेंट के द्वारा स्टूडेंट जान पाएंगे एज क्योंकि 11 और 12 के स्टूडेंट हैं सो यूसीसी क्या है किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा ये हम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और नहीं है इसी विषय के ऊपर एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत ही अच्छा इवेंट है और बहुत ही अच्छा है।